ओम स्लो ओम का नियम ओम स्लो देखो वैज्ञानिक ओम ने किसी चालक तार में बहने वाली धारा तथा विभव के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न व्यवहांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। जबकि उसकी भौतिक प्रावस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, घनत्व आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए। यही ओम का नियम है।
यही ओम का नियम है। नियम है अर्थात V/I बराबर नियतांक। V/I बराबर R चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध। ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण। निरूपण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो, जैसे जितना हम आपके पास वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतनी धारा बढ़ती जाएगी, धारा बढ़ाते जाएंगे उतना भी वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाबूजी यहाँ से देखो, जैसे आई का मान था हमारे पास, जहाँ से देखेंगे सेम रेशियो में बढ़ेगा। आई का मान था 2 एम्पियर और वोल्टेज का मान था हमारे पास 4 वोल्ट। कितना था? यदि हमारे पास आई का मान हम बाबूजी यहाँ से हम 3 एम्पियर करेंगे तो जाको जो दुगुना आता हो तो जाको दुगुना हो जाए तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। आई का मान यदि हम 4 एम्पियर करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा? यानी सेम रेशियो में बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? इनका V/I हमेशा कैसा होगा? समान। चाहे हम 4/2 कर दे, चाहे 6/3 कर दे, चाहे 8/4, तो इनका रेशियो कैसा आएगा? समान आएगा। V/I का मान जो है वो हमेशा 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो यानी सेम रेशियो में ही बढ़ेंगे। ठीक है। यदि 1 एम्पियर धारा बढ़ाने पर 10 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है तो दूसरा एम्पियर यदि बढ़ा देंगे तो 20 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये हमेशा नियत रहेगा, अर्थात एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखा। यहीं पर यदि हम बात करते हैं बाबूजी, अब डाल लीजिए आगे, तब हम आगे समझाएंगे। ओमीय परिपथ बना लो, हाँ, ताकि बाद डाल लो ओमीय परिपथ। ओम्स सर्किट ना, ओम्स सर्किट। ओम्स सर्किट। देखो, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात
जिनमें V/I का मान सदैव नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं। नीचे लिखो अगली लाइन से, ओमीय परिपथ में V/I का मान सदैव नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ में ओमीय परिपथ में ओमीय परिपथ में V एवं I के बीच नीचे गए ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात V/I इक्वल टू नियतांक। V/I इक्वल टू नियतांक। तो देखो, ये वाले जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे परिपथ धारा बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ जाता है, धारा बढ़ाने पर वोल्टेज घटाने पर घट जाता है। तो ऐसे परिपथ हमारे पास क्या कहलाते हैं? ओमीय परिपथ। और दूसरी बात, घटने और बढ़ने के साथ साथ समान अनुपात में। कैसे में? समान अनुपात में। अब ऐसा नहीं है कि 2 और 4 ही रह जाए, 4 और 8 रह जाए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं हम बाबूजी, एक आपके पास 0.1 एम्पियर पे जहाँ 10 वोल्ट हो सकते हैं, 0.1 पे भी 10 वोल्ट हो सकते हैं। 0. हमारे पास जहाँ से देखेंगे 5 एम्पियर कर दें, तो इसका रेशियो हमारे पास सेम रहना चाहिए। तो जहाँ कितना रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 5। तो हमारे पास जहाँ से 5 नहीं, हमारे पास जहाँ से हमारे कहने का मतलब है कितना रहना चाहिए? 50 वोल्टेज। तो यानी सेम रेशियो है। रेशियो सेम रहेगा तो ओमीय सर्किट है, और रेशियो सेम नहीं रहेगा अनओमीय सर्किट कहलाएंगे। मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय कहलाते हैं। अगला पॉइंट डाल लो, ओमीय सर्किट। अनओमीय सर्किट। अनओमीय सर्किट। अनओमीय परिपथ अनओमीय परिपथ। नॉन ओम्स सर्किट। देखो, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात
जिनमें V/I का मान नियत नहीं रहता है, अनओमीय परपथ कहलाते हैं। अनोमी परपथ के लिए अनओमीय परपथ के लिए V एवं I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। अर्थात टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। धारा बढ़ने पर कभी बढ़ जाएगा वोल्टेज और कभी धारा बढ़ने पर घट जाएगा। इसका कोई नियत नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं अनओमीय परपथ। अनओमीय परपथ। अगला पॉइंट डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा धारा घनत्व। कितने लोगों को मालूम है धारा घनत्व को किससे दिखाते हैं? धारा घनत्व वेक्टर जे के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नाम वेक्टर जे है जो पूरा ही बंद है कोष्ठक के अंदर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे रो से प्रदर्शित करते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू विद्युत क्षेत्र बट्टे धारा घनत्व। धारा घनत्व रो इक्वल टू वेक्टर ई अपॉन वेक्टर जे ओम इंटू मीटर ओम इंटू मीटर ओम इंटू मीटर। नीचे लिखो यदि चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए बहने वाली धारा कैपिटल आई एवं चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा लंबाई स्मॉल l हो तब वेक्टर E इक्वल टू V अपॉन L एवं वेक्टर J बराबर कल हमने कहा लिखा हो तो जो कल लिखाया था तो बताइए। वेक्टर J बराबर I अपॉन A I अपॉन A therefore रो इक्वल टू ई की जगह हम रखेंगे V अपॉन L अपॉन I अपॉन J I अपॉन A। ठीक, अब उसके बाद जानते हैं I अपॉन A रख दिया तो आपके पास इसे सॉल्व करेंगे तो V इंटू A अपॉन I इंटू हमारे पास हो जाएगा L, बट हमारे पास अलग अलग लिख लेते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं V अपॉन I इंटू हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी A और अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, बट हमें मालूम है V अपॉन I और इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, जिस चालक तार में बहने वाली धारा है उसी का प्रतिरोध होता है। तो उसके बाद V अपॉन I की जगह हम R लिख सकते हैं तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A और अपॉन L। R का मात्रक होता है ओम, तो यहाँ से हो जाएगा बाबूजी ओम इंटू A का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो ज़्यादा सिर्फ रह जाएगा ओम इंटू मीटर। तो दैट सॉल्व आप बता लीजिए।
देखो बाबूजी, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक ओम इंटू मीटर तथा विमीय सूत्र एम एल की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -2 होता है। ऐसा ही पद्धति मात्रक ओम इंटू मीटर का विमीय सूत्र एम एल की टी की घात -3 ए की घात -2 होता है। अगला पॉइंट डालेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता इक्वल टू वन अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। नीचे सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए प्रति ओम मीटर। प्रति ओम मीटर। प्रति ओम मीटर। नीचे लिखो, यह भी एक अदिश राशि है। यह भी एक अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक प्रति ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। प्रत्यय आपके पास ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तथा विमीय सूत्र m की घात -1 l की घात -3 t क्यू ए स्क्वायर होता है। नोट,
चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। तथा चालकता घटती है। तो देखो चालक पदार्थ जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको ताप बढ़ाओगे तो इनकी चालकता घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वायर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म होने पर, ज्यादा हीट होने पर वायर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो अगला पॉइंट डालो बेटा, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। मैं कहूँगा मैं ऐसा लिख सकते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो दोनों में एक ही आएगा। अब देख लेना, केवल फॉर्मूला याद कर लेना कौन कौन सी चीज है, तो उनके भी संबंध पूछा जाए तो वही चीज हम लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी as we know that देखो जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/, क्या होता है, बट हमारे पास जहाँ से देखेंगे रो इक्वल टू हमारे पास होता है ई, और अपॉन हमारे पास क्या होता है, जे होता है, नहीं होता है। तो हमारे पास इसलिए सिग्मा इक्वल टू 1/वेक्टर ई, और अपॉन हमारे पास जहाँ से क्या हो जाएगा, जे। अब जहाँ से निकालेंगे जे कहाँ पहुँच जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू हमारे पास वेक्टर जे अपॉन वेक्टर ई। सो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है। अब जहाँ तक जब निकालेंगे तो वेक्टर जे इक्वल टू है सिग्मा इंटू वेक्टर ई, ठीक है। और जे को मात्रक तो तुम्हें मालूम ही है, एम्पियर प्रति मीटर, जे होएगा संबंध, दैट्स फाइन।